बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल क्लास टाइम की जानिब से तमाम स्टूडेंट्स को एक मरतबा फिर जमशेद आफाक बहुत बहुत खुश आमदीद कहता है। अज़ीज़ तलबा, आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक हम लेकर आए हैं 9 और 10 क्लास के हवाले से एक टॉपिक है तशबीह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर है तशबीह है और एक अरकानी तशबीह है। सही है, यानी तशबीह और अरकानी तशबीह ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले तशबीह के मानी जान लेते हैं कि तशबीह मुशाबिहत को कहते हैं, मुमासिलत को भी कहते हैं, और इसका तीसरा मतलब एक जैसा होना भी हम ले सकते हैं। यानी तशबीह के मानी में है मुशाबिहत देना, मुमासिलत देना या एक जैसा करार देना। अब इसकी तारीफ़ किस तरह हम करेंगे कि किसी चीज़ को खूबी या खामी की वजह से दूसरी चीज़ की तरह करार देना तशबीह कहलाता है। यानी उर्दू कवायद के लिहाज से ये इसकी मुकम्मल और जामिया तारीफ़ है कि किसी चीज़ को खूबी या खामी की वजह से दूसरी चीज़ की तरह करार देना, इसको तशबीह कहा जाता है। मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि अहमद शेर की तरह बहादुर हैं। यानी आप देख लें, ये इस मिसाल में, इस जुमले में हमने अहमद को शेर की तरह करार दिया है। हम इस तरह कह सकते हैं कि जो खूबी शेर में है वो अहमद में भी हैं, और यही तशबीह देने की वजह बन गई। दूसरी मिसाल में हमारे पास है कि अली गीदड़ की तरह बुज़दिल हैं। यानी अली को हमने बुज़दिल होने की वजह से गीदड़ की तरह करार दिया है, या अली को हमने गीदड़ से मुशाबिहत या तशबीह दी है। ये तशबीह की तारीफ़ हो गई। फिर इसके हमारे पास 5 अरकान होते हैं, और ये पांचों अरकान जो 5 हिस्से होते हैं तशबीह के, ये हर मिसाल में इसके मौजूद होते हैं। जो इसका पहला रुकन है वो है मुशब्बा। मुशब्बा क्या होता है कि जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। यानी आप देख लें कि पहली मिसाल में हमने अहमद को तशबीह दी है, तो अहमद हमारे पास पहली मिसाल में मुशब्बा की सूरत में मौजूद हैं। दूसरा रुकन है इसका मुशब्बा बे। ये वो चीज़ होती है कि जिससे तशबीह दी जाए। यानी इसमें आप देख लें कि शेर के साथ हमने तशबीह दी है अहमद को। अहमद इसमें आ गया हमारे पास मुशब्बा, और शेर हमारे पास आ गया इसमें मुशब्बा बे। यानी अहमद को हमने तशबीह दी है, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाती है, और जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा भी कहा जाता है। दूसरी मिसाल में देखें, अली हमारे पास मुशब्बा की सूरत में मौजूद हैं कि जिसको हमने तशबीह दी है, और गीदड़ हमारे पास मुशब्बा बी की सूरत में मौजूद हैं। यानी अली को हमने गीदड़ के साथ तशबीह दी है, तो गीदड़ हमारे पास मुशब्बा भी आ गया। तीसरा रुकन है हमारे पास हुरूफ तशबीह। यानी तशबीह देने के लिए जो हुरूफ इस्तेमाल किए जाएं। यहाँ देखें, ये पहली मिसाल में एक हुरूफ है की तरह, दूसरी मिसाल में हमारे पास हुरूफ है की तरह। ये वो हुरूफ होते हैं जो तशबीह देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इन हुरूफ के अलावा तशबीह का जुमला या तशबीह की जो मिसाल होती है वो नामुकम्मल होती है। यानी तशबीह देने के लिए जुमले में या मिसाल में हुरूफ तशबीह का होना हमारे लिए लाजिम है। अगर हमारे पास हुरूफ तशबीह मौजूद हो तो हम तशबीह दे सकते हैं। अगर हमारे पास जुमले या मिसाल में हुरूफ तशबीह मौजूद ना हो तो फिर हमारी तशबीह की जो मिसाल होगी वो गलत होगी। तो तशबीह के लिए हमने इस जुमले में की तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये हमारे पास हुरूफ तशबीह की सूरत में मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरी मिसाल में भी की तरह को हमने तशबीह के लिए इस्तेमाल किया है, ये हमारे पास हुरूफ तशबीह की सूरत में मौजूद हैं। इसके अलावा और भी अल्फाज है कि मानंद या जैसे। यानी अहमद शेर जैसा बहादुर है, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि अली गीदड़ जैसा बुज़दिल हैं। यानी वो हुरूफ जो हम तशबीह देने के लिए, एक जैसा करार देने के लिए इस्तेमाल करें, उन हुरूफ को हुरूफ तशबीह कहा जाता है। चौथा रुकन है हमारे पास वजह तशबीह, यानी तशबीह देने की वजह। सही है,
पहली मिसाल में आप देख लें कि तशबीह देने की हमने क्या वजह ज़ाहिर की है, बहादुर, यानी जिस तरह शेर बहादुर होता है उसी तरह अहमद भी हमारे पास बहादुर हैं, यानी अहमद का बहादुर होना शेर के बहादुर होने की तरह है, तो लिहाजा ये हमारे पास तशबीह देने की वजह बन गई। दूसरी मिसाल में आप देख लें कि अली गीदड़ की तरह बुज़दिल हैं, यानी अली की जो बुज़दिली हैं वो गीदड़ की बुज़दिली की तरह हैं, तो अली की बुज़दिली ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास आ गया वजह तशबीह, यानी दोनों के बुज़दिल होने की वजह से हमने तशबीह दी है। इसके अलावा 5 नंबर है गरज़ तशबीह, तशबीह देने का मकसद, यानी हमने तशबीह जो दी है तो इसका मकसद क्या है और इसका गरज़ क्या है। पहली मिसाल में आप देख लें शेर की बहादुरी, यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि गरज़ तशबीह से जो मुशब्बा भी होता है, यहाँ पर शेर है और यहाँ पर हमारे पास गीदड़ है, इन दोनों की कोई खुसूसियत वाज़ी हुई है या खुल कर हमारे सामने आई है। शेर की बहादुरी यहाँ पर हमारे पास पहली मिसाल में गरज़ तशबीह की सूरत में मौजूद है। दूसरी मिसाल में गीदड़ की बुज़दिली हमारे पास गरज़ तशबीह की सूरत में मौजूद है, यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि गरज़ तशबीह से मुशब्बा भी की सिफत या कोई खूबी और खामी वाज़े होती हैं और खुल कर सामने आ जाती हैं। सही, दोबारा रिवाइज करता हूँ। तशबीह और अरकानी तशबीह, तशबीह के मानी में मुशाबिहत, मुमासिलत या एक जैसा होना या एक जैसा करार देना। इसकी तारीफ़ उर्दू कवायद के लिहाज से हम इस तरह कर सकते हैं कि किसी चीज़ को खूबी या खामी की वजह से दूसरी चीज़ की तरह करार देना तशबीह कहलाता है। मिसाल के तौर पर अहमद शेर की तरह बहादुर हैं, यहाँ पर हमने अहमद और शेर दोनों की एक खूबी वाज़िह की है, बयान की है, और जो खूबी अहमद में है बहादुरी वो शेर में भी मौजूद हैं, तो अहमद को हमने शेर की तरह बहादुर करार दिया है। दूसरी मिसाल है अली गीदड़ की तरह बुज़दिल हैं, अली की बुज़दिली बिल्कुल गीदड़ की बुज़दिली की तरह है और यही गीदड़ के साथ तशबीह की वजह बन गई। फिर इसके बाद हमारे पास अरकान होते हैं मुशब्बा, मुशब्बा भी, हरूफ तशबीह, वजह तशबीह और गरज़ तशबीह। मुशब्बा भी वो होता है कि जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। पहली मिसाल में अहमद हमारे पास मुशब्बा मौजूद हैं, मुशब्बा भी जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, हमारे पास शेर की सूरत में मुशब्बा भी मौजूद हैं। हरूफ तशबीह यानी तशबीह देने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, की तरह हैं और की तरह हैं, दोनों जुमलों में की तरह हरूफ हमारे पास बतौर हरूफ तशबीह मौजूद हैं। इसके बाद है वजह तशबीह, तशबीह देने की वजह, यानी हमने एक चीज़ को क्यों दूसरे के साथ तशबीह दी है और कौन सी वजह तशबीह देने की बन गई। ये यहाँ पर हमारे पास बहादुर हैं और यहाँ पर हमारे पास बुज़दिल हैं, ये दोनों अल्फाज हमारे पास वजह तशबीह की सूरत में मौजूद हैं। आखिरी नंबर पर हमारे पास है गरज़ तशबीह, यानी तशबीह देने का मकसद। इसमें मुशब्बा भी की कोई खूबी या खामी खुल कर सामने आ जाती है। पहले जुमले में शेर की खूबी यानी बहादुरी हमारे पास खुल कर वाज़िह हुई हैं और दूसरी मिसाल में हमारे पास गीदड़ की बुज़दिली खुल कर हमारे सामने वाज़िह हुई हैं। तो उम्मीद रखता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।